पैसा पोस्ट ऑफिस में रखें या फिर बैंक में रखें, आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा। अगर ऐसा सवाल आपके मन में भी आ रहा है, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद आपके मन में जितने भी क्वेश्चन है, सब के सब आंसर आपको मिल जाएगा। पैसा कहाँ निवेश करना है, कहाँ ज़्यादा सुरक्षित है, हालाँकि दोनों में सेफ है, दोनों में सुरक्षित है। कई सारे ऐसे गवर्नमेंट बैंक भी हैं, वहाँ भी आप पैसा जमा कर सकते हैं, वहाँ भी सुरक्षित है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसके विषय पर आपको जानना चाहिए, कौन-सा सही है, कौन-सा ठीक नहीं है आपके लिए, कहाँ पैसा जमा करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, इसके ऊपर भी इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि हर एक चीज़ के बारे में आपको पता हो और उसका बेनिफिट आप ले सकें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुरुदेव प्रधान। आप देख रहे हैं जीडीपी टेक। ये एक ऐसी जगह है दोस्तों जहां आपको एफडी, आरडी, इंटरेस्ट रेट के बारे में, साथ ही नए गाइडलाइंस, नए रूल्स के बारे में और जितने भी नए नियम बनते हैं इसी चैनल के माध्यम से अपडेट दिया जाता है। और जितने भी प्रकार के लोन होते हैं इसी चैनल के माध्यम से मैं अपडेट देता रहता हूँ। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर पहले से आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो मैं आपका आभारी हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंक के बारे में। अगर आप किसी भी सरकारी बैंक में अगर पैसा रख रहे हैं, चाहे एसबीआई हो, पीएनबी हो, एचडीएफसी हो, किसी भी बैंक में रख रहे हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सभी बैंक में 5 लाख तक की गारंटी होती है। यानी कि 5 लाख ही आपका जो है सिक्योर रहता है। आप मान के चलिए आपके अकाउंट में 10 लाख है, 15 लाख है, 1 करोड़ है, 10 लाख है, कुछ भी ऐसे अमाउंट है तो आपका जो सिक्योर अमाउंट है दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 लाख रुपया है। आरबीआई की तरफ से ये गारंटी दिया गया है कि कुछ भी होता है, बैंक जैसे डूब जाता है, दिवालिया हो जाता है या फिर कुछ ऐसे हो जाता है जिसके कारण बैंक बंद हो जाता है, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 लाख ही रिटर्न मिलेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस की। तो पैसा और जो ब्याज है 100% सुरक्षित है। जो भी अपना पैसा जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे 10 लाख हो, 15 लाख हो, तो 100% सुरक्षित सेफ है और जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी सुरक्षित और सेफ है, क्योंकि ये भारत सरकार के अंडर में आता है और भारत सरकार इसको संचालित करता है। तो यहाँ आप जितना चाहे पैसा जो भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, मैंने कई सारे ऐसे वीडियो बनाया है, जिस हिसाब से आपका इनकम होगा उसी हिसाब से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने कई सारे प्लान के बारे में आपको बताया है, मेरे चैनल के माध्यम से आप विजिट करके इसको देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरा पॉइंट के बारे में। मान के चलिए कि आपका जो खाता है दोस्तों एसबीआई में है। सबसे पहले मैं एसबीआई की क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो मान के चलिए कि आपका जो खाता है एसबीआई में है, तो यह आप 7 दिन से लेकर 10 साल तक एफडी कर सकते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस में आप केवल 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए ही एफडी कर सकते हैं। जो डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ ज़्यादा कर सकते हैं एफडी एसबीआई में, लेकिन पोस्ट ऑफिस में आपको सिर्फ 5 साल के लिए एफडी देखने के लिए मिलेगा। बात कर लेते हैं तीसरी पॉइंट के ऊपर। 2025 के हिसाब से जो है एसबीआई में जो रिटर्न है दोस्तों, 1 साल एफडी करते हैं 6.8% और 2 साल अगर आप एफडी करते हैं 7%, 3 साल एफडी करते हैं 6.7% और 4 साल एफडी करते हैं 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आप उसी एफडी को अगर आप पोस्ट ऑफिस में करते हैं, 4 साल के लिए करते हैं, 5 साल के लिए करते हैं, तो 1 साल के लिए जैसे मैंने एफडी के बारे में बताया, 1 साल के लिए करते हैं 6.9%, 2 साल के लिए करते हैं 7%, 3 साल के लिए करते हैं 7.1% और 5 साल के लिए करते हैं दोस्तों 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं चौथा जो सबसे बड़ा पॉइंट है उसके ऊपर। लेकिन वीडियो को यहाँ तक देख लिए तो एक लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। आपका एक-एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ज़्यादा मोटिवेट करता है वीडियो बनाने में। चौथा जो सबसे बड़ा फैक्ट है दोस्तों, चाहे आप एसबीआई की बात करो, पीएनबी की बात करो, किसी भी सरकारी बैंक की बात करो, तो जब चाहे पैसा आप निकाल सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना है। मान के चलिए 7 दिन का भी आपने एफडी किया है, 7 दिन से लेकर 10 साल तक किसी भी एक एफडी किया है, उसके बीच अगर पैसों की ज़रूरत पड़ा, कभी भी ज़रूरत पड़ा, तो आप पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए कोई भी टर्म कंडीशन नहीं है, लेकिन कुछ चार्जेस आपको देना पड़ेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन पोस्ट ऑफिस में आप एफडी करते हैं तो 6 महीने पहले-पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर एसबीआई में करते हैं, किसी दूसरे में करते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस में नहीं निकाल सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं 5वें सबसे बड़ी पॉइंट के ऊपर। यहाँ मिनिमम जो है 1000 जो है डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक में, किसी भी बैंक में 1000 आप से शुरुआत कर सकते हैं, एफडी वगैरह कर सकते हैं। और पोस्ट ऑफिस में भी सेम रखा गया है, 1000 भी आप जमा करके एफडी वगैरह कर सकते हैं। छठे पॉइंट के ऊपर चलते हैं। अगर आप एसबीआई में करते हैं तो आपको लोन का सुविधा देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरे बैंक में भी करते हैं, जैसे सरकारी कई सारे ऐसे बैंक हैं, तो आपको एफडी के ऊपर जो भी आप एफडी करते हैं उसके ऊपर लोन देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन पोस्ट ऑफिस में आपको किसी भी प्रकार का लोन देखने के लिए नहीं मिलेगा। एफडी के ऊपर किसी भी प्रकार का आपको लोन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये जो कुछ मेजर मैंने आपको जो बताया पॉइंट के बारे में, उसको आप ध्यान रखिएगा।
जो अकॉर्डिंग आपके ऊपर जो भी आपको अच्छा लगे उसी में आप इन्वेस्ट कीजिए। हालाँकि जो पैसा जो है दोनों में सेफ है, लेकिन मुझे जो लगता है कि अगर आप पोस्टल में कर रहे हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन जो मैंने टर्म कंडीशन के बारे में बताया, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बैंक में अच्छा है, कुछ ऐसी चीज़ें जो पोस्टल में अच्छा है। आपके हिसाब से आप कर सकते हैं, मैंने कुछ आपको डिफरेंस दिखाया इसके ऊपर कि इसमें आप करेंगे तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा, उसमें करेंगे तो ये बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों यारों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।